this indeed is the big story this evening. Nitish Kumar, who took oath as the Chief Minister of Bihar for the 9th time, hours after he tendered his resignation as the Chief Minister of RJD-JDU government. Jitin Ram Manjhi, Chirag Paswan, Samrat Chaudhary, JP Nadda were all present as Nitish Kumar took oath amid chants of Bharat Mata Ki Jai and Jai Shri Ram. Last time Nitish Kumar took oath as the Chief Minister was in 2022 when he severed ties with the NDA and rejoined the RJD, Congress and the Left Alliance and became the Chief Minister of the Mahagathbandhan in Bihar. Earlier, he also gave a reason as to why he dumped the Indi ahead of the polls. Listen in. चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, मधुली में जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, ज्योति बसु, मुलायम सिंह यादव, उसमें हमारी पीढ़ी के वो पहली कतार के नेताओं में से एक हैं और उनका शपथ लेना हमारे लिए गौरव की बात है। सर, कांग्रेस की साइड से छत्तीसगढ़ से एक बहुत बड़ा बयान आता है। तेज सिंह दियो बोलते हैं कि जिस तरीके से अभी शपथ ली गई है नीतीश कुमार से, ये एक धोखेबाज वाली ही हरकत है और उन्होंने हमेशा डिसीव ही किया है। दिस इज हाउ एवरी सीनियर मिनिस्टर इवन इन कांग्रेस इज व्यूइंग द coup that has happened. So how do you react to this? इसको लेकर के इससे ऊपर का एक सवाल ये ले लीजिएगा कि क्या जरूरत पड़ी, ऐसी क्या सिचुएशन बनी जो आपको लगा दोबारा से बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए? देखिए, हमारी जो पार्टियां हैं, चाहे लोकदल हो, चाहे सपा हो, चाहे जदयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे ममता दीदी की टीएमसी हो, हम सब गैर कांग्रेसी आंदोलन के या कांग्रेस के खिलाफ लड़ के जो स्पेस हमने बनाया है, हम उसकी प्रोडक्ट। और पर्टिकुलरली यूपी और बिहार की जो पार्टियां हैं, ये चरण सिंह जी की, लोहिया जी की, कर्पूरी ठाकुर जी की, मुलायम सिंह यादव जी की मेहनत के नतीजे। हम लोगों ने एनडीए में काम किया है। जॉर्ज साहब उसके कन्वीनर थे और अटल जी प्रधानमंत्री थे। कुछ सवालों पर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हमारे बीजेपी के साथ रहे, जनसंघ के साथ रहे। राम मंदिर का मामला था, हम लोगों का मानना था कि अदालत का जो फैसला होगा वो स्वीकार होगा। अदालत ने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला कर दिया और समूचे देश ने उसको स्वीकार किया। आज जब वहां पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, सभी भारतीय उसको पॉजिटिवली रेस्पेक्ट कर रहे हैं, रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भी ऐसे बयान दिए जो गठबंधन के लिए भी हार्मफुल नहीं थे, बल्कि जो सहिष्णुता देश की है उसके लिए भी अनकंफर्टेबल थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हमारा आज भी मानना है कि ऐसा नाजुक विषय है कि सभी स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करनी, तभी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हाँ, 370 पर हमारे जो पुरखे थे, लोहिया भी रहे हो, जयप्रकाश जी रहे हो, वो इसके पक्ष में थे। जब ये संसद में ये सवाल आया तो हमारी पार्टी ने वॉकआउट करके सिंबॉलिक प्रोटेस्ट अपना किया था। तो उन सवालों पे हमारी असहमति थी। लेकिन गठबंधन की राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री और जनसंघ के मंत्री एक मंत्रिमंडल में काम किए। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में जब एसवीडी गवर्नमेंट बनी थी तो कम्युनिस्ट और जनसंघी साथ साथ थे, कांग्रेस के खिलाफ थे। वो सब काम कर रहे थे, वर्किंग रिलेशनशिप थी। लेफ्ट और बीजेपी, हमारी जनता दल की जो गवर्नमेंट थी, दोनों ने इसको सपोर्ट किया था। तो जो आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं सब पार्टियों के अलग अलग हैं। हमने बीजेपी में मर्ज नहीं किया है। ये यूनाइटेड फ्रंट है हमारा, बीजेपी का, HAM का, रामविलास पासवान की पार्टी का और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का। बिहार में सबकी डिफरेंट आइडियोलॉजी है, लेकिन एक यूनाइटेड फ्रंट के सवाल पर हम सब लोग एक हैं। जहां तक हमारे कांग्रेस से अनकंफर्टेबल होने का सवाल है, जब हम एनडीए से बाहर आए थे तो कुछ लेने नहीं आए थे। हम वहाँ भी मुख्यमंत्री थे, हमारी वहाँ भी रेस्पेक्टेबिलिटी थी हमारे काम की वजह से। आए तो 27 सितंबर
22 को हिसार में देवीलाल जयंती थी। हम नीतीश कुमार जी उसमें गए थे, तेजस्वी यादव थे, मैं भी उनके साथ था। और ये वो दौर था जब तीसरा मोर्चा एग्जिस्टेंस में था। आपको याद होगा, ममता दीदी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और के चंद्रशेखर राव ये पटना भी गए थे नीतीश कुमार जी को परसुएड करने के लिए। तब नीतीश कुमार जी ने हिसार में कहा था कि कांग्रेस पार्टी को साथ लिए बगैर कोई विकल्प नहीं बन सकता, और उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट किया था। आकर के वो सोनिया जी से मिले, 4 महीने तक कोई जिक्र विपक्षी एकता का नहीं। नीतीश कुमार जी फिर इनिशिएटिव लेते हैं और पटना में ऐतिहासिक काम होता है जब केजरीवाल राहुल गांधी के बराबर में बैठते हैं, ममता दीदी बैठती है, अखिलेश यादव बैठते हैं। तो हम तो अपोजिशन यूनिटी के पायनियर हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से इस इशू को हम जो रीजनल आउटफिट है उनको कमजोर करने के लिए, अब मुझको बताइए, हरियाणा में उनका आधार है, 10 की 10 सीटें बीजेपी की, लेकिन 1 सीट वो किसी और को देने को तैयार नहीं। बीजेपी को 10 की 10 मंजूर है देना, हमें नहीं। राजस्थान में 25 की 25 बीजेपी की हैं, हमको नहीं देंगे किसी भी पार्टी को। मध्य प्रदेश में 1 सीट है उनके पास बाकी सब सीट बीजेपी की हैं, अखिलेश यादव को नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ में 2 सीट है उनकी, बाकी सब उनकी हैं, नहीं देंगे। कर्नाटका में 1 या 2 सीट है, लेकिन किसी सहयोगी पार्टी को नहीं देंगे। HD देवेगौड़ा बीजेपी के साथ चले गए। तो कांग्रेस रूल्ड स्टेट में एक भी सुई की नोक के बराबर जमीन देने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश में उनका MP है, 20 सीटें मांग रहे वो सपा से। बिहार में 1 MP है, 10 सीटें मांग रहे हैं। महाराष्ट्र में 1 MP है, 24 सीटें मांग रही हूँ शरद पवार से। तो कैसे गठबंधन चल सकता था? जहां तक लीडरशिप का बात है, बंबई में तय हो गया था कि कोई चेहरा नहीं होगा, सब मान गए थे। दिल्ली में जब जनवरी के महीने मीटिंग थी, ममता जी दिल्ली आती हैं, और आप में से कई पत्रकार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे होंगे जब केजरीवाल जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसका कोई चेहरा नहीं होगा। जो कांग्रेस का कॉकस है वो मैनवरिंग करके नेक्स्ट डे ममता जी से मीटिंग के अंदर नाम दिलाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे चेहरे होंगे। ये तो नहीं डिसाइड हुआ था, ये तो ट्रीचरी है, ये तो बेईमानी है, ये तो इंटरिंग और मैनिपुलेशन है थर्ड रेट की। तो रोज अखिलेश यादव कह रहे थे, रोज हम कह रहे थे, कोई सीटों की तालमेल नहीं, कुछ नहीं। तो हम बहुत अनकंफर्टेबल थे और इनके साथ काम नहीं किया जा सकता था, ऐसा हमको लगता है। सर, तेजस्वी यादव का आज बयान आया, उन्होंने कहा कि थके हुए CM से हमने बहुत ज्यादा काम करा लिया पिछले 15-17 महीनों में, और ये अब एक अंत की तरफ आ गए हैं JDU पार्टी। आप लगातार कल से कांग्रेस पे ज्यादा हमलावर हैं, बट JDU को लेकर के क्या कहेंगे? क्यों आपके संबंध उनके साथ बिगड़े? देखिए ऐसा है, इसी के साथ सर एक जुड़ा हुआ सवाल है। नीतीश जो तेजस्वी यादव है वो कह रहे हैं कि 2024 आते आते JDU जो है वो समाप्ति की कगार पर चली जाएगा। देखिए उनकी पार्टी का संसद में एक भी MP नहीं है, तो हम तो नहीं कह रहे हैं कि उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। और लालू जी नीतीश जी से ज़्यादा अस्वस्थ हैं। हम तो उनके बेहतरीन स्वास्थ्य की इच्छा भी रखते हैं, कल्पना भी करते हैं। और वो हमारे से बाद की पीढ़ी के बच्चे हैं, चाहे रोहिणी हो या तेजस्वी यादव हो, उन्हें अपने पिताजी के समकालीन नेताओं के बारे में हल्की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये हमारी इंडियन ट्रेडिशन के भी खिलाफ। सर, इस वाले अलायंस को लेकर के पहल किसकी तरफ से की गई थी? क्या नीतीश कुमार जी ने पहल की थी या बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव आया था? ये हम दोनों ही महसूस कर रहे थे। हम दोनों ने मिलकर के 40 में से 39 सीटें जीती थी, और अटल जी के शासन काल में ही, उसके दौर में ही ये गठबंधन बना था। और ये गठबंधन का दौर भारत नहीं विश्वव्यापी है। इसमें जो मिडिल पाथ की पार्टियां वो भी हैं, अल्ट्रा राइट भी हैं, राइट भी हैं, ये सारी दुनिया में चल रहा। तो इसमें कोई अजूबा या नई चीज़ नहीं है। बीजेपी के साथ हमारा जाना ये मिरेकल नहीं है।
रिपीट तो हो सकता है, लेकिन उसको मिरेकल नहीं कह सकते आप। कांग्रेस कांग्रेस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, सॉरी, इस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की आप बात करते हैं कि रहे हैं बीजेपी के साथ, अब जिसकी वजह से डेफिनेटली देयर वाज अ नीड दैट अराइज्ड while the India bloc came into the existence also, when you had spoken exclusively also earlier, but अभी क्या लगता है आपको कि उन्हीं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को नेगोशिएट करके you will also be now negotiating terms with the BJP because the NDA has been formed in देखिए, Bihar? बीजेपी के जो एनडीए में हैं, 100 सवालों पर सबकी राय मिलती हो आज भी नहीं है। अनुप्रिया पटेल कह रही है कि जातिगत जनगणना कराओ, पारसनाथ कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराओ, अठावले कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराओ, एंड दे आर इन एनडीए। तो व्हाट द रॉन्ग विद अस? हाउ वी विल बी अनकंफर्टेबल? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि ये एक प्री प्लान शो था और इंडिया ब्लॉक को तोड़ने के लिए बीजेपी और जेडीयू की मिलीजुली पहले से ही ये साजिश थी, और साथ ही साथ उन्होंने हमें अंधेरे में रखा, लालू प्रसाद यादव को भी अंधेरे में रखा। खड़गे जी को क्या जवाब देते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के प्रति जो हमारा नजरिया है, जो हमारा एटीट्यूड है, हम आपको बता चुके हैं। और जो तथाकथित इन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे थे, वो कैसे एक झटके में टूट गए और खत्म हो गए हैं, तो उनकी बौखलाहट जो है बहुत ऑब्वियस है। उस पर मैं क्या कमेंट करूं? उन्होंने तो हो सकता है कि कुछ सूट भी सिलवा लिए हों बहुत सेरेमनी के लिए। आरएलजेपी के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि चूंकि आरजेडी और कांग्रेस, और जैसे आपने भी कहा कि जब रामलला में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, इसके वो विरुद्ध थे, इसके अगेंस्ट में थे, और शायद यही कारण रहा है कि अब उन्हें सत्ता से भी बाहर होना पड़ा। देखिए, राम जन्मभूमि की जो पृष्ठभूमि है, उसमें सारे सोशलिस्ट एक राय के थे, और हम सब जनता दल में थे। मैं भी एमपी था, मुलायम सिंह यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, रामविलास पासवान थे, शरद यादव थे, नीतीश कुमार थे, लालू यादव थे, कि अदालत का जो फैसला है वो लागू होना चाहिए। इसके लिए किसी प्रकार के और आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। जो डिमोलिशन है बाबरी मस्जिद का, उसको लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी, उन्होंने भी अफसोस जाहिर किया था, दैट वी आर सॉरी कि दुर्घटना हुई। और फिर 4-5 सरकारें जो बीजेपी की थी वो गई। अब जब अदालत का फैसला आ गया है, जो वीपी सिंह भी कहते थे, मुलायम सिंह भी कहते थे, हम भी कहते थे, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, उसका कोई विरोधी मुझे नहीं लगता है हो सकता है। ये वैसा ही है जैसे मक्का मदीना में कोई प्रॉफिट का विरोध करे या वेटिकन सिटी में कोई पोप का करे। आज ये परिस्थिति है देश की। तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी और उसके एक दो और साथियों ने रिएक्ट किया, वो अच्छा शुरुआत नहीं थी, गलत थी। उससे सेंसिबिलिटीज इंडिया की मासिस के बड़े हिस्से की हर्ट। आप कह सकते थे कांग्रेस पार्टी के नेता कि हम 24 को नहीं जाएंगे, 4 दिन बाद जाएंगे, लेकिन उसको रिडिकुल करना, नेगेटिव कमेंट करना अनकॉल्ड फॉर था। सर, चूंकि लोकसभा के बाद 2025 के आसपास आप करेक्ट कीजिएगा, फिर असेंबली इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो कितने टाइम के लिए नीतीश कुमार अभी एनडीए का पार्ट बन गए हैं? देखिए, ये तो बहुत बाद के सवाल है। अभी हम सब लोगों को लोकसभा चुनाव में जाना है, हम एनडीए का हिस्सा हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि एनडीए 2024 में स्वीप करेगा। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।